हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो फिर से एक वीडियो में मैं आता हूँ। तो आज सारे कर रहे हैं सफाई और पूरा घर, मतलब भाई क्या बताऊँ कैसा हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबको बैक कैमरे से सारा घर वगैरह, तो दिखाता हूँ अभी। तो ये घर की हालत है और हो ये जाएगी बेटे, 2-4 दिन में सही हो जाएगा सब, घर की हालत भी और बस घर दुकान वालों की पे भी। चले जाइए सामान, फिर तो सब कुछ ठीक ही हो होना है। जाएगा, धीरे धीरे होता है सारा कुछ, एकदम से कुछ नहीं होता बेटे, पता नहीं है आपको। आप क्या कहना चाहते हो किस बारे में? घर की हालत के बारे में। ये घर की हालत के बारे में। हालत ठीक हो जाती है, इतना ही है मेरे पास। पर मेरी तो नहीं होती। हो जाएगी कोई बात। तेरी क्या हालत खराब मेरी होती है? होती ही नहीं है। क्या हालत जब खराब भी होती है? ठीक होनी होती है तब ये और खराब कर देती हैं। क्या कर दिया मैंने? अरे मारती हो जब भी इतनी खराब हो ही जाती है। बिना मारे खराब कोई कर दी। स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, ये मेरा मानना है। ये ले स्ट्रॉन्ग हूँ ना मैं। अरे नहीं, कितना ही मार अरे कितनी स्ट्रॉन्ग है। अरे रुको, कैमरे में ऐसी हो रही है जब नहीं। पर्दा पीछे को जाता है ना, तब देखना इनकी। मेरी बात तो सुनो, पीछे को हो तू बाबू, मेरे साथ ना इतना। पीयू के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं चेंज हो रहे कि पीयू इज ए स्ट्रॉन्गर। ओके पीयू, स्माइल स्माइल। नहीं, मैं मारता हूँ, मैं मारता हूँ। दीदी है ना, लगा दे नहीं तो पीट दूंगी। दीदी है। अरे दीदी पीट। अरे नहीं, यहाँ पे बस रोला बनाने के लिए ऐसे कर रही है, नहीं तो रोला क्या रोला? तो जब अगर बिना कैमरे के होता है तब तो रुक के तार के घेर रखे होते ही ना। इसको घेर रखा होता। चल पढ़ ले जा बेटे। फिर आप क्या कहने चाहते हो घर की हालत के बारे में? कुछ भी नहीं, मजा मजा आ रहा है। और अपना मेकअप तो दिखा दो, इन्होंने मेकअप किया है। पता है। ये पापा की परी। और तू पापा का परा। मम्मा का है मगरमच्छ। ओ तू है पापा की परी, मैं हूँ पापा की परी, तू है पापा का क्या है? माँ का वो मगरमच्छ। पता नहीं गाली दे रहे हैं अभी क्या। माँ का मगरमच्छ। मेरा लड्डू है, ये लड्डू है ना। तो जी ये है शाम का टाइम और यहाँ पे जो पीहू है वो बना रही है मैंगो शेक। और ये मंगलवार का दिन है, यानी कि कल की वीडियो है। और इस टाइम पे मैं उधर रेस्ट कर रही थी, दोपहर का अपना सारा काम वगैरह निपटा के। तो ये शाम के टाइम था तो चाय पीनी थी, तो पहले मैंने चाय पी ली थी। तो यहाँ पे जो पीहू बना रही है शेक, वो अपने लिए, रूही के लिए और कृष्णा के लिए बना रही है। क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि जैसा नजला वगैरह कुछ होता है ना, कफ की प्रॉब्लम होती है। तो एक मुझे होती है सूखी ड्राई कफ की प्रॉब्लम, जैसे जुकाम लगता है या खांसी। तो वैसे तो सबकी नाक बहती है, ज्यादातर में तो ये होता है, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि ड्राई कफ होता है, तो उसमें ना सर में दर्द सा बना रहता है, मतलब जाम सा लगता है। तो वो वाली दिक्कत मुझे हो रही है। और अभी भी मेरी आवाज से आपको लग रहा होगा पता, क्योंकि मेरी नाक तो बहती नहीं है, लेकिन वैसे मतलब पूरा होता है। तो मैं फिर शेक नहीं पी रही थी, मैंने चाय ली थी, लेकिन चाय से भी मुझे कोई खास फर्क पता लग नहीं रहा अपने में। तो यहाँ पे इसीलिए बच्चों ने फिर अपने लिए बनाया था शेक, और मैंने मशीन लगा रखी थी। तो मैं कहा चलो धुल दूंगी कपड़े, और सुबह को तो धूप तेज ही होती है, तो मैं दोपहर को ही मशीन लगा के फिर कपड़े फैला देती हूँ, तो वो सूख जाते हैं रात तक। बाकी काम कपड़े मेरे काफी सारे हैं, क्योंकि सुनीता तो कई दिनों से आ नहीं रही है, लगभग हफ्ता ही हो गया उसे दोबारा फिर से आए हुए, मतलब हो ही जाएगा आजकल में 1 हफ्ते से। तो फिर मैं अपने सारे काम कर ले रही हूँ, लेकिन कपड़े मेरे रह जाते हैं, धुल रोज रहे हैं, लेकिन रख नहीं पा रही क्योंकि और भी सारे काम हो जाते हैं। तो फिर इस दिन ये है, कल यानी कि मंगलवार का वीडियो है, तो मुझे जाना होता है मंगलवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो जेठ माह के मंगलवार हैं, बड़े मंगलवार इनको शायद बोलते हैं, तो इसलिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी मंगलवार है मैं हर मंगलवार को चली जाऊं। और भगवान की कृपा से ऐसा हो भी पा रहा है कि जितने भी आए हैं मंगलवार, तो मैं चली जाती हूँ। तो बस फिर यहाँ कपड़े वगैरह धुल के मैं सोच रही थी, मैंने कहा नहा के फिर मंदिर जाऊंगी, तो ऊपर का काम करके फिर मैं नीचे आ गई थी। तो जी शाम का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ उधर। उधर क्या, मैं जाऊंगी मंदिर बच्चों को लेके,
क्योंकि मंगलवार है आज, तो मंगल ये जो अधिक मास चल रहा है तो इसमें बड़े मंगल आ रहे हैं। तो भगवान के उससे ऐसा हो रहा है कि जितने भी मंगल अब तक इनमें महीनों में गए हैं, मैंने सारे के सारे ही मैं जा चुकी हूँ। तो मतलब ऊपर वाले की कृपा है, मुझे तो ऐसा ही लगे। जितने भी इसमें मंगलवार गए हैं ना, ये अब तक के 2 महीने हैं ये अधिक मास, एक नहीं ज़्यादा है शायद, मैं कह नहीं सकती, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते तो कुछ ना कुछ पंगा हो जाए जब मैं डिटेल में चली जाऊँ। तो इसीलिए बस ये है कि मैं जा रही हूँ मंदिर। और जो ये मेरी घड़ी है ना, ये जन्मदिन पे भाई का ही गिफ्ट था ये मेरे आती है बहुत बड़ी। तो इसे इतने दिन हो गए, मैं इसे रोज़ सोचती हूँ, मैंने कहा इस बार जाऊँगी तो इसे ठीक करवा के लाऊंगी, ये करवा। तो आज ये मैंने पहन ही ली। मैंने कहा आज जाके उस वो मंदिर के पास ही घड़ी वाले अंकल की दुकान है, तो वहाँ पे इसको मैं इसकी चैन वगैरह कटवा के लेके आऊँगी, जिससे कि ये पहननी जा सके। तो चले बेटा जी, बाहर होंगी। चलिए जी, हम लोग चलते हैं उधर ही। और पहले मैं मंदिर जाऊंगी, फिर उधर जाऊंगी आशु के पास, क्योंकि आज उसकी मुझे लग रहा है तबीयत ख़राब है। हाँ, तबीयत ख़राब है, लग नहीं रहा मुझे पूरा पता है कि आज उसकी तबीयत ख़राब हो रही। तो मैं उसको भी देख के आऊँगी, मिल के आऊँगी। तो जी मैं आ गई थी आशु की तरफ, और जैसा मैं कह रही थी कि तबीयत ख़राब का, तो मुझे इसलिए अंदाज़ा हो गया था कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही, क्योंकि दोपहर से के टाइम उसका फ़ोन आया था कि सर के दर्द की दवाई कौन सी है, क्योंकि एक दिन उसको पहले भी हो रहा था। तो मैंने अपनी इधर से उसको दवाई दी थी। तो मैं उसे ही कह रही थी, मैंने कहा पैरासीटामोल ही थी वो, तो जो मैंने दी थी तो वही थी, मैंने कहा मेरे पास। तो फिर मुझे था अंदाजा कि भाई उसको हो रहा है। तो जब मैं आई उस टाइम उसको दिक्कत ज्यादा हो रही थी, बल्कि मेरे आने से पहले ही वो हॉस्पिटल से दोबारा आई थी इंजेक्शन वगैरह लगवा के दर्द के। तो तब भी उसको दिक्कत ही हो रही थी। तो फिर वो खाने का था, मैंने कहा खाना, तो फिर वो कहने लगी कि इधर ही बना ले सभी का ही, उधर से फिर आते फिरेंगे या इधर से जाते फिरेंगे, कि अब तो सब इधर ही है, तो तू इधर ही बना ले खाना। मैं कहा चल मैं बना लेती हूँ। तो फिर मैं जल्दी ही लगी थी, क्योंकि किचन में भी बर्तन वगैरह ऐसे ही थे। दोपहर को उसने खिचड़ी वगैरह जैसे तैसे करके बना ली होगी। तो फिर वो कहने लगी कि मतलब कर ले। तो फिर मैंने पहले किचन के ही बर्तन अपने किए हैं, क्योंकि आदत अपनी वही है, चाहे घर यहाँ पे है वहां पे है कहीं भी है, अगर जब हम काम करते हैं तो वहीं से ही शुरू करते हैं जहां से लगता है कि नहीं भाई पहले ये होना चाहिए। तो ज्यादा तो थे नहीं वैसे बर्तन, लेकिन ये है कि कम हो ज्यादा हो लेकिन करने तो है ही। तो यहाँ पे मैंने पहले फटाफट से बर्तन साफ किए, थोड़ी सी रसोई साफ की, फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी में लगी। तो जी देखिए बस यहाँ पे साफ सफाई हो गई थी, किचन की बर्तन वगैरह हो गए थे। तो खाने में पहले तो मैंने लौकी पुछवाई थी, मैंने कहा लौकी बना दूंगी सबके लिए, लेकिन मिली नहीं। उधर दुकान वाली साइड भी इनको फोन करके बोला था, तो ये कहने लगे कि इधर भी नहीं मिल रही लौकी। और दुकान पे भी, यहाँ पास वाले दुकान पे भी जीजा जी गए थे तो वहां पे भी नहीं मिली। तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे लिए आलू ही बचता है। अगर लौकी बनाती तो थोड़ा सा या तो कुछ और भी बनाना पड़ता, क्योंकि सब नहीं खाते लौकी, बच्चे ज्यादातर कम ही खाते हैं। तो फिर वो भी था फिर, लेकिन आलू ऐसी चीज है कि सब खा लेते हैं। तो बल्कि टमाटर भी नहीं थे, तो मैंने कहा चलो मैं वैसे ही बना दूंगी, क्योंकि फिर मुझे भी उधर भी जाके अपने भी देखे काम देखने होते हैं, क्योंकि मेरा भी किचन वगैरह अभी ऐसे ही फैले हुए थे। मतलब कर तो लिए थे, लेकिन बाद में होता है कि चाय पानी के बर्तन वगैरह से सारे ही पड़े थे, तो वो भी मुझे भी था कि मैं भी जल्दी इधर का काम निपटा के उधर चली जाऊं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू प्याज वगैरह काट लिए हैं, तेल वगैरह डाल के धनिया जीरा डाल दिया है मैंने, मतलब बना दूंगी। और जब तक ये प्याज वगैरह भुनेंगी तब तक मैं आटा लगा दूंगी। तो कम आंच करके प्याज वगैरह भुनती रहती है, अच्छे से हो जाती है। तो तेज आंच करती हूँ तो मैं जल जाता है जल्दी, ज्यादातर ऐसा होता है। तो फिर मुझे ये होता है कि मैं अपनी जो आंच है उसे कम कर देती हूँ, और कम आंच करके फिर तब तक मैं आटा वगैरह लगा लेती हूँ।
तो जी यहाँ पे जब तक सब्जी बनने के लिए रखी तब तक मैंने मत्था टेक लिया था, दिया लग रहा था। तो मेरा भी अपना थोड़ा सा रूटीन है पूजा पाठ का, शाम का, सुबह का या शाम का जैसा भी मान लीजिए। तो मैं अपना मत्था टेक के 2-4 मिनट जाप सा कर लेती हूँ भगवान जी के नाम का। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा चलो इतना ये हो गया, मतलब सब्जी वगैरह बनेगी, इतना मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। तो नहा के तो मैं आ ही गई थी। तो यहाँ पे बस मैं रोटी सेकने लगी थी, बल्कि खाना बन गया था। उधर जीजा जी को आप देख रहे होंगे, वो अपना वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर मैं गुड्डू को कहने लगी, मैंने कहा बेटे तू खाना दिलवा दे सबको, मैं बना रही हूँ तो जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। तो यहाँ पे देखिए सब्जी जो है वो बन गई थी। तो थोड़ी सी मैंने पतली सी ही सब्जी बनाई थी, क्योंकि पीयू के डैडी हमारे पतली सब्जी खाते हैं। बच्चे नहीं खाते उतनी पतली सब्जी, लेकिन पीयू के डैडी खाते हैं। तो मैंने 1-2 दिन पहले भी जैसा बनाई थी, तो वो मैंने थोड़ी गाढ़ी सी बना दी थी। तो ये मुझे उस दिन भी कह रहे थे कि इंदु बनाया करे तो पतली बनाया कर। हमारे इसके डैडी की सबसे अलग ही यही है चीज, कि दाल बना लो, कोई सब्जी बना लो, या तो सब्जी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए या बिल्कुल पतली होनी चाहिए। इन्हें जो बीच वाली होती है ना, किसी कंसिस्टेंसी, ना जो थिक है और ना लिक्विड में है, वो वाला इन्हें पसंद नहीं आता। तो इसीलिए मैंने थोड़े से पतले से करके बनाए थे आलू। मैंने कहा चलो, और इसमें ये भी है कि किसी को मान लीजिए रोटी डाल के तोड़ के डाल के खानी है तो वो भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस जीजा जी भी खाने लगे हैं, आशु भी, और बच्चे भी बैठ गए हैं। गुड्डू सबको खाना दे रही है। साथ में बनाते रहो खाते रहो, तो उससे ये हो जाता है कि आपको भी आइडिया हो जाता है कि खाना कितना बनाना है और मतलब क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी बन जाता है ऐसे खाना। अगर आप रोटी सेक के रख देते हो ना, रखते रहते हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना सारा रोटियां सेक दिया आपने, या मतलब खाना बना दिया और वो हो नहीं रहा। लेकिन जब साथ के साथ खाते रहते हैं तो फिर उतनी नहीं होती। तो यहाँ पे आशु मुझे दूध दे के गई थी थोड़ा सा, कि इसकी दही जमा देना। मैंने कहा भाई जमा देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे अभी जो है बस खाना वगैरह बन गया था। और पीयू के डैडी अभी तक आए नहीं थे, क्योंकि वो आते हैं थोड़ा सा लेट। तो इस वजह से वो उनका और मेरा ही खाना रह गया था, बाकी सबने खा लिया था। फिर मैं कहा चलो जब तक वो आते हैं तब तक मैं किचन समेट देती हूँ, क्योंकि जब ये आते हैं मैं खाना तभी ही खाती हूँ, चाहे वो 9 बजे आए चाहे 10 बजे आए। ज्यादातर तो वो लेट ही आते हैं शॉप से, क्योंकि उनको फिर अपना बुटीक वगैरह का काम भी देखना होता है। सुबह के हिसाब से वो अपना रात का काम मैनेज करके आते हैं, तो इसीलिए उनको लेट हो जाता है। तो मैं खाना तभी खाती हूँ। मैं क्या, वैसे तो हम सारे खाना तभी खाते हैं जब पीयू के डैडी आ जाते हैं, लेकिन इधर थे सब, तो इसी वजह से मतलब बच्चों ने जल्दी खा लिया था। लेकिन फिर मेरा था कि मैं कहा चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धुल के रसोई मैंने समेटी, फिर मैं वेट कर रही थी इनका। मैंने कहा ये आएंगे तो तब मैं अपना खाना वगैरह खाऊंगी। देखिए आगे थे वो फिर खाना, तो थोड़ी सी दही मैंने उनके लिए रखवाई थी। इधर जमी हुई रखी थी थोड़ी सी, तो थोड़ी बच्चों ने ले ली थी, तो मैंने उनके लिए रखवाई थी। मैंने कहा वो खा लेंगे दही वगैरह के साथ, वो अच्छे से खाना खा लेते हैं। तो मैंने अपने लिए भी खाना लगा दिया है और उनके लिए भी। तो हम दोनों बाहर बैठ के खाना खा रहे थे। फिर यहाँ पे सभी बैठे थे, बात कर रहे थे। आंसू को भी थोड़ा सा आराम था इस टाइम तक, क्योंकि उसको इंजेक्शन भी लगा हुआ था और दवाई भी थी। तो थोड़ा सा मतलब आराम लग ही जाता है इस टाइम तक। तो इस वजह से तो वो भी बैठी थी। फिर हमने थोड़ी सी बातचीत वगैरह की अपनी। फिर मैंने कहा खाना खा के मैं कहा चलो चलते हैं उधर, क्योंकि मुझे था मैंने कहा जाके थोड़ा सा कर लूं। लेकिन करते करते ही फिर बल्कि ये भी हुआ कि जो दूध वाले भैया हैं वो भी आज चले गए थे। मैं उस टाइम तक यहीं पे ही थी और उधर वो भैया आ गए। और उनका तो खैर अलग ही हिसाब है, उनका अलग ही सीन है दूध वाले भैया का, कि भाई जब तक हम घर पे होते हैं तो वो 10-10 बजे आते हैं, लेकिन अगर हम घर पे नहीं है तो वो 8 बजे से लेकर 7 बजे के बाद वो कभी भी आ जाते हैं। 7 से 8 के बीच में उनका अलग ही सीन है। तो खैर जी खाना वाना खा के फिर हम लोग आ गए थे इधर। मैंने दही जमाने के लिए रखी हुई थी, तो दही जम गई थी और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। बाकी जो थोड़ा बहुत सा सामान तो मैंने समेट दिया। और बस फिर मेरी ना एक बार जहां मैं काम छोड़ देती हूँ ना या रुक जाती हूँ, फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती करने की। तो फिर मैं कहा मेरे से नहीं हो रहा। बल्कि 2-4 से बर्तन तो थे वो जूस वगैरह के, बाकी कुछ नहीं था। किचन मेरी साफ ही पड़ी है सारा कुछ। तो मैं कहा भाई मैं अब नहीं करूंगी, सुबह को उठ के देखूंगी। तो बस फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। मैं रूही कृष्णा और इसके डैडी ही आए थे, पीयू नहीं आई थी, पीयू उधर ही रुकी थी। तो खैर चलिए जी बस अब वीडियो रोकते हैं यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।